शरीर जड़ है और जड़ में कोई गंदगी होती नहीं, और वो भी जाएगी तो उससे कोई लाभ नहीं। तो इसलिए कहा कि इस जड़ को जो चेतन का रूप दे उसको समझो, उसके पीछे पड़ो। वो चेतन क्या है, वो कौन सा चेतन रूप है जिस चेतन रूप से ये जड़ रूप भी चेतन हो जाता है। आज आपके शरीर के अंदर जीवात्मा है तो आप सेवा भी करते हो, भजन भी करते हो, सब तरह के अच्छे बुरे काम करते हो, लेकिन शरीर से अगर जीवात्मा निकल जाए तो कोई काम नहीं कर सकता, ना अच्छा न बुरा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर शरीर का दोष क्या है? महापुरुषों ने इसी बात यही शंका का समाधान करते हुए कहा, अपराध करे कोई और सजा कोई और पावे। अपराधी मन है जो सलाह देता और बेचारा सजा तन पाता, शरीर पाता, शरीर को सजा दी जाती, इतने साल तक जेल में रहेगा, इतने साल तक इस पर ये मार पड़ेगी, ये इसी को दंड दिया जाता। क्योंकि जड़ चेतन को जब तक समझेंगे नहीं तब तक असली को सजा नहीं मिल सकती। महापुरुषों ने यही तो समझाया कि गलती मन की है और सजा तन को मिलती है, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता उसी पर सजा। लेकिन महापुरुषों ने कहा ऐसा नहीं है, कलयुग में ऐसा नहीं है। यहाँ तुम भले तन को सजा दे दो लेकिन तब तो रहेगा नहीं, ये तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो सजा मन को मिलेगी। उसके लिए उसने तमाम नरक बना दिए, इतने विभाग बनाए हैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार सजा देने के लिए, बहुत नरक बनाए उसे। और उन नरकों में कितने कितने सालों तक रहना पड़ता, कैसी कैसी सजा, जो यहाँ वैसी सजा दंड यहाँ नहीं है, इतना निश्चित दंड दिया जाता। और वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें करोड़ों मील तक जाती, लेकिन कोई वहां सुनने वाला नहीं। वहां तुम्हारा कोई हमदर्दी नहीं है बचाने वाला। उस समय बचाने वाला केवल आपका गुरु है। अगर गुरु समृत अमृत लोक में आपको मिल गया तो आपका बचाव करा देगा। कैसे? जो तुम्हारे कर्मों की बही है वो भी उसके हाथ में है, और जो तुमने उसके आदेश का पालन किया वो भी उसके हाथ में। अपने आदेश पालन की लिस्ट दिखाकर तुम्हारे किए गए सारे कुकर्मों की, पापों की लिस्ट को फाड़ के फेंक देगा। समृद्ध गुरु फाड़ के फेंक देगा और आपको नरकों से बचाएगा। ये है गुरु की दया, जो यहाँ कोई नहीं जानता। गुरु की दया कैसी होती है ये तो कोई बता ही नहीं सकता। ये जो दया देता है, जो करता है, उसी को मालूम है कि जीव पर कैसी दया की जाए, जीव का काम कैसे बन जाए, किस युक्ति से बन जाए। सरल से सरल युक्ति का प्रयोग कर दो, और जब कोई उपाय नहीं दिखाई देता तो अपनी शक्ति बल से अपने जीव का काम कर देते। ये उनकी स्पेशल दया है, और ये केवल कलयुग में है और किसी को। गुरु तो सब में आए, गुरु सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, लेकिन सदगुरु नहीं थे। सदगुरु कलयुग में आए। गुरु का काम क्या है? राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे दिलाना। और सदगुरु का काम सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको प्रेमियों कहते हैं सतगुरु। और आप तो इतने परम सौभाग्यशाली कि आपको परम सदगुरु मिल गया, परम सदगुरु।
जो मृतलोक मंडल पर कभी नहीं आया, पहली बार आया। क्योंकि जीवों को असहाय कमजोर देखकर और सब जीवों को फंसा देखकर कि इनको